बांसपुरी नाम के गांव में साहिल अपना मटन कढ़ी का ठेला लगाया करता था। उसका मटन कढ़ी इतना लजीज और स्वादिष्ट था कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी। लोग कहते थे इसी दौरान रिहान चलता चलता साहिल के ठेले पर पहुंचा। अरे साहिल भाई, आज तो दूर से ही खुशबू ने मेरे कदम रोक दिए। तुम्हारा मटन चिकन तो वाकई लाजवाब होता है। जरा एक प्लेट मुझे भी लगा दो। लो भाई, ये रही तुम्हारी प्लेट, गर्मा गर्म, ताजा और बिना किसी मिलावट के। मैं हमेशा असली मटन ही इस्तेमाल करता हूँ। रिहान ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। वाह साहिल भाई, मजा आ गया। तुम्हारे मटन का कोई जवाब ही नहीं। जो स्वाद यहाँ मिलता है वो कहीं और नहीं। भाई यही तो मेरी मेहनत है। असली मटन अभी मार्केट में 220 रुपए किलो है, पर मैं कभी सस्ता या मिलावटी माल नहीं लाता। जो भी खिलाऊंगा हमेशा ईमानदारी से और असली स्वाद के साथ। इतने में पास खड़ा एक बुजुर्ग भी बोल पड़ा। बिल्कुल सही कहते हो बेटा। इसी ईमानदारी की वजह से आज तुम्हारा नाम पूरे गांव में मशहूर है। जब भी लोग मटन करी का नाम लेते हैं, सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आता है। साहिल भाई, आपका ठेला तो अब हमारे मोहल्ले की पहचान बन गया है। आगे चलकर यही ठेला नहीं, एक बड़ा होटल बनेगा, देख लेना। साहिल अपना ठेला बंद करके थके हुए घर लौटा। घर के आंगन में कदम रखते ही उसने देखा कि सेठ जी बैठे हैं थे। अरे सेठ जी, आप यहाँ? आप कब आ गए? कब? तभी जब तुम्हें मेरी रकम याद दिलानी थी। साहिल, तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? इतने दिन से तूने एक पैसा जमा क्यों नहीं कराया? सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मैंने पैसा लिया है और लौटाना भी मेरी जिम्मेदारी है, पर मटन बहुत महंगा हो गया है। मैं असली मटन ही लाता हूँ, मिलावट नहीं, इसलिए मुनाफा कम हो रहा है। असली मटन? कोई शोहरत कमाना है क्या? तुम्हें पता है मार्केट में कितनी कीमतें बदलती हैं। पर मैंने तुम्हें पैसा दिया था काम शुरू करने के लिए, मजाक खेलने के लिए नहीं। सेठ जी, मैं सिर्फ ईमानदारी से ग्राहकों को अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ। मिलावटी सामान बेचकर मैं शर्मिंदा रहूंगा। अगर आप चाहें तो मैं सस्ते मटन भी ला सकता हूँ, पर स्वाद और नाम दोनों पर समझौता हो जाएगा। तुम्हारी ईमानदारी अच्छी बात है, पर व्यापार में ईमानदारी के साथ नफा भी चाहिए। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 दिन में तुम पैसे जमा नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा ठेला और घर का अधिकार सब उठा लूंगा, समझा? 3 दिन। सेठ जी, बस एक आखिरी मौका दीजिए। मैं किसी तरह इन 3 दिनों में पैसे का इंतजाम करूंगा, कुछ भी कर लूंगा। ज्यादा घंटे मदद मांगूंगा, पर ठेला और घर मत छीनिए। ठीक है, पर याद रखना वक्त कम है। सुबह की पहली किरण साहिल जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बोरी उठाता है। अरे खालिद भाई, जल्दी से मुझे 10 किलो मटन दे दो, मुझे तैयारी करनी है। लोग ठेले पर इंतजार करते हैं। मटन तो मिल जाएगा साहिल, लेकिन ध्यान रहे आज रेट बहुत ऊपर चला गया है। क्या कह रहे हो खालिद भाई? कल ही तो मैंने आपसे 220 रुपए किलो पर लिया था। भाई, मार्केट के रेट रोज ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज तो सीधा 300 रुपए किलो तक पहुंच गया है। खालिद भाई, आप एक काम कीजिए, मुझे आज 10 की बजाय 5 किलो बसी मटन दे दीजिए। मैं उसी से काम चला लूंगा। ठीक है साहिल, मैं समझ सकता हूँ हालात कैसे हैं। ये लो 5 किलो, लेकिन ध्यान रखना बसी मटन से स्वाद वही नहीं आएगा जो ताजा से आता है। अरे साहिल भाई, जल्दी से एक प्लेट मटन करी लगा दो, बहुत भूख लगी है। भाई, अब मटन करी का दाम बढ़ गया है। अब एक प्लेट 70 रुपए की हो गई है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो साहिल भाई? आप इतने पैसे कैसे बढ़ा सकते हो? पहले तो 50 में खिलाते थे। भाई, मैं क्या करूं? मटन अब 300 रुपए किलो बिक रहा है। कल तक 220 था, आज सीधा 300। मैंने अब तक अपने दाम नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब मजबूरी में बढ़ाने पड़े, वरना मेरा खर्चा ही नहीं निकलेगा। ठीक है साहिल भाई, लेकिन इतने महंगे दाम में तो मैं नहीं खा सकता। घर जाकर ही खा लूंगा। आखिर हमें भी और काम करने हैं, पैसे भी बचाने हैं। साहिल ने उस खाली प्लेट को देखा जो उसने सजाई थी। फिर उसके हाथ कांपते हुए कढ़ाई पर टिक गए। ठेले पर पहले जैसी भीड़ गायब हो चुकी थी। या अल्लाह, ये क्या स्वभाव से बड़ा ही चालाक और शातिर किस्म का इंसान था।
गांव के लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी हरकतें हमेशा संदिग्ध रहती थीं। शहर से आया था, तेज, चालाक और लालची। उसने देखा कि विकासपुरी के बाजार में साहिल की मटन कढ़ी की दुकान पर हर शाम भीड़ लग जाती है। लोगों के हाथों में पैसे थे और चटक मसालों की खुशबू पूरे गली में फैल रही थी। अगर मैं इसी बाजार में अपनी मटन की दुकान खोल लूं, तो मेरी दुकान पर काफी ज्यादा गिराक आएंगे और मैं अपना मटन कम पैसों में भेजूंगा और गांव में काफी ज्यादा कुत्ते हैं, मैं उनको ही काट के भेजूं। साहिल जैसे ही मंडी पहुंचा, उसने देखा सामने एक नई दुकान खुली है। रंगा ने अपनी मटन की दुकान शुरू कर दी थी। चलो पहले खालिद भाई से ही पूछता हूँ, वही भरोसेमंद है। अरे खालिद भाई, मुझे आज 10 किलो गोश्त जल्दी से दे दीजिए, ठेले पर देर हो रही है। सोहेल भाई, मैं 10 किलो दे तो दूं, लेकिन आज फिर से दाम बढ़ गए हैं। अब रेट 300 से बढ़कर सीधे 350 रुपए किलो हो चुका है। खालिद भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? कल ही तो 300 रुपए बताया था और अब 350। मैं ऐसे कैसे दुकान चला पाऊंगा? साहिल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ, लेकिन ऊपर से ही इतने दाम आ रहे हैं। बकरी बच्चे महंगे हो चुके हैं, तो मैं सस्ता कैसे दूं? लेना हो तो लो, वरना मैं भी मजबूर हूँ। साहिल सीधा रंगा की दुकान पर गया। वहाँ गोश्त बिल्कुल ताजा और साफ रखा हुआ था। अरे भाई, आप कितने रुपए किलो गोश्त बेच रहे हो? अरे साहब, हम तो गरीब लोग हैं, अपने बकरी बच्चे पालते हैं, इसलिए हमारा खर्च कम पड़ता है। हम 50 रुपए किलो में गोश्त बेचते हैं। क्या? सिर्फ 50 रुपए किलो? भाई, ये कैसे हो सकता है? जब पूरी मंडी 350 रुपए पर बिक रही है, तो तुम इतना सस्ता कैसे बेच रहे हो? कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं? नहीं साहब, इसमें कोई चाल नहीं। हमारे पास अपनी बकरियां हैं, हम खुद पालते हैं और खुद काट कर लाते हैं, इसलिए हमें उतना खर्च नहीं पड़ता जितना दूसरों को होता है। आप एक बार ले जाइए, फिर देखिएगा, आप हमेशा याद रखेंगे कि ये गोश्त कितना साफ और स्वादिष्ट है। जब यहाँ इतना सस्ता और ताजा गोश्त मिल रहा है, तो मैं 350 देकर क्यों लूं? अगर मैं इससे खरीद लूं, तो मेरा खर्चा भी बचेगा और सेठ जी का पैसा भी जल्दी चुका पाऊंगा। ठीक है भाई, तो मुझे 20 किलो गोश्त जल्दी से दे दो और देखना, बिल्कुल साफ और बढ़िया हो। तभी पहला ग्राहक आया। अरे साहिल भाई, तुमने रेट कम कर दिए? कल तक तो प्लेट 70 रुपए थी और अब अचानक 20 रुपए? ये कैसी बात है? हाँ भाई, सही सुना आपने, मैंने दाम कम कर दिए हैं। जो कल तक 70 में बिकता था, आज वो मैं 20 में दे रहा हूँ, बिल्कुल ताजा और साफ गोश्त से। ये सुनकर खुशी तो हुई, पर साहिल, कहीं तुम गोश्त में कुछ मिलावट तो नहीं कर रहे? अब लोग ऐसे दाम देखकर शक करेंगे। नहीं भाई, मैं कभी मिलावट नहीं करूंगा। आज जो दाम मैंने घटाया है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने सस्ता और साफ गोश्त पाया, सीधे छोटे पालक से। उसका बकरा बेहतरीन पलता था और हमें सस्ता पड़ा। मैं चाह रहा हूँ कि लोगों का भरोसा टूटे नहीं। आप एक बार खाइए, फिर खुद कह देंगे, वाह क्या स्वाद है। सच में स्वाद वही है जो पहले मिलता था, पर दाम कम। अब तो मैं हर हफ्ते आऊंगा। साहिल अब रोज रंगा से मटन लेने लगा। रंगा भाई, जब से मैं तुमसे मटन लेने लगा हूँ, मेरी बिक्री दुगनी हो गई है। पहले तो मैं सोचता था कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन अब लोग फिर से मेरे मटन करी के दीवाने बन गए हैं। अरे साहिल भाई, यही तो मेरा मकसद है। मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। मेरे पास ढेर सारे बकरी के बच्चे हैं। सोचता हूँ क्यों न सबको सस्ते दाम पर असली गोश्त खिलाऊं। लेकिन रंगा भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जब तुम्हारे पास इतने ढेर सारे बकरी बच्चे हैं, तो तुम उन्हें अपनी दुकान के पास क्यों नहीं रखते? अगर पास ही रहते तो तुम्हें भी आसानी होती और ग्राहकों का भरोसा भी और बढ़ जाता। नहीं साहिल भाई, आजकल जमाना खराब है, चोरी डकैती बहुत बढ़ गई है। अगर मैं बकरियों को दुकान के पास रख दूंगा तो नजर भी लग जाएगी और चोरों की भी नजर पड़ सकती है। इसलिए मैं उन्हें अपने घर पर पालता हूँ, वहाँ वे सुरक्षित रहते हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो भाई। जमाना वाकई बदल गया है। इंसान की नजर भी बुरी पड़ जाती है और चोरी चकारी भी बढ़ गई है।
खैर, तुम मुझे 15 किलो मटन दे दो, पैसे मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें पहुंचा दूंगा। अरे साहिल भाई, आपसे मैंने कब कोई मनमानी की है? आप 15 किलो ही क्या, चाहे 20 किलो भी ले जाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। किलो भी ले जाइए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बस अब बहुत हो गया, काफी ढेर सारा पैसा जुड़ चुका है। अगर गांव वालों को मेरी बात का पता चल गया तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। बस 2-3 दिन और कुत्ते का गोश्त बेच देता हूँ, उसके बाद यहाँ से सीधा भाग जाऊंगा। ये सारी बातें खालिद ने सुन ली थी। खालिद समझ गया था कि इसके पास कोई बकरी के बच्चे नहीं हैं। गांव से जो कुत्ते गायब हो रहे हैं वो रंगा कर रहा है। वो जल्दी से गांव के बाहर पुलिस स्टेशन में रंगा की शिकायत करने गया। अरे काशिफ भाई, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? क्या बात हो गई? बड़े परेशान लग रहे हो। भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीवी बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। बुखार, उल्टी और कमजोरी से हालत खराब है। अरे, ये तो बड़ी चिंता की बात है। लेकिन गांव में और भी लोगों की तबीयत खराब होने की खबर मिल रही है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है? भाई, तूने गौर किया? पहले हमारे गांव में हर गली मोहल्ले में दर्जनों कुत्ते दिखाई देते थे, लेकिन अब तो एक भी कुत्ता नजर नहीं आता। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। पहले बच्चे कुत्तों के साथ खेलते थे, अब तो जैसे गांव से कुत्ते गायब हो गए हैं। पर आखिर कहाँ जा रहे हैं इतने सारे कुत्ते? नसीर भाई, मुझे कुत्तों की चिंता नहीं है। असली चिंता इस बात की है कि अचानक गांव में एक अजीब बीमारी फैल रही है। जगह जगह लोग बीमार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी जड़ कहीं और है। मुझे शक है कि ये सब साहिल की मटन करी से जुड़ा है। देखो ना, बाकी बाजार में मटन 350 रुपए किलो बिक रहा है और वो सिर्फ 30 रुपए प्लेट मटन करी बेच रहा है। इतना सस्ता कैसे बेच सकता है? कुछ तो गड़बड़ है भाई। क्या? तुम्हारा मतलब है कि वो गोश्त में मिलावट कर रहा है? साहिल अपने ठेले पर मटन करी बेच रहा था। तभी मुखिया जी 2-3 गांव वाले लेकर उसके पास पहुंचे। अरे साहिल, ये क्या सुन रहे हैं हम? तेरा खाना खाकर गांव में कई लोग बीमार हो गए हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी तबीयत बिगड़ रही है। साफ साफ बता, तू गोश्त में क्या मिला रहा है? नहीं मुखिया जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो जानते ही हो, मैं बरसों से अपना ठेला लगाता हूँ। कभी किसी ने मेरे खाने की शिकायत नहीं की। मैंने कभी मिलावट नहीं की। फिर अचानक अब क्यों करूंगा? मैं तो असली मसालों से ही मटन करी बनाता हूँ। तो फिर ये बताओ साहिल, जब गोश्त का भाव 350 रुपए किलो है, तब तू सिर्फ 30 रुपए प्लेट कैसे बेच सकता है? इतना सस्ता मटन करी, ये हमारी समझ से बाहर है। मुखिया जी, मैं गोश्त रंगा से लेकर आता हूँ। वो मुझे 30 रुपए किलो में देता है। उसका गोश्त अच्छा भी होता है और ताजा भी, इसलिए मैं सस्ते दाम में बेच पाता हूँ। रंगा? ये रंगा कौन आ गया? हम तो सिर्फ खालिद की दुकान जानते हैं, जो बरसों से गांव में मटन बेच रहा है। ये अचानक नई दुकान कहाँ से आ गई? और इतनी सस्ती दर पर असली गोश्त कौन बेच सकता है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुत्तों का गोश्त काट कर बेच रहा हो? इसी वजह से कुत्ते भी गायब हो गए हैं और गांव में बीमारी फैल रही है। नहीं मुखिया जी, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं। मैं तो उसके सामने ही कटवाता हूँ। गोश्त देखकर मुझे सब ठीक लगता था, कभी शक ही नहीं किया। साहिल, अगर तूने जानबूझकर गांव वालों को गंदा गोश्त खिलाया है, तो याद रख, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तू मासूम है, तो असलियत साबित करनी पड़ेगी। और ठीक है, अभी पंचायत बुलाते हैं, रंगा को भी बुलाया जाएगा और सच सामने आएगा ये गोश्त असली बकरे का है या कुत्तों का। अगर हमारा शक सही निकला तो रंगा के साथ साथ तुझे भी सजा मिलेगी साहिल। इतने में खालिद भाई और एक पुलिस वाला तेज कदमों से वहां पहुंच गए। अरे आप लोगों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं। मैंने सब कुछ बता दिया है। जो गोश्त तुम्हें दिया जा रहा था, वो तुम्हारे ही गांव के कुत्तों का गोश्त था। ये बहुत गंभीर मामला है। बताओ रंगा, ये बात सच है क्या? तुमने जानबूझकर कुत्तों का गोश्त बेचकर लोगों की सेहत को जोखिम में डाला? इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था।
मैं उनके घर पर ही काटता था। मुझे लगा वे बकरे हैं। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैं तो सस्ता देने की नीयत से आया था। सीधा सच बताओ रंगा, तुम्हारे पास जो बकरी बच्चे थे वे किसके थे? तुम्हें पता था कि ये कुत्ते हैं या तुम बस अपने फायदे के लिए इसे छुपा रहे थे? सच कहूं तो मुझे शुरुआत में शक था, पर बाजार में दाम उछल रहे थे और मेरे पास जो जानवर थे कुछ मर चुके थे, कुछ बीमार। मैं टिकाऊ काम करने की सोच रहा था। मैंने सोचा किसी को सस्ता दे दूंगा और खुद कुछ कमा लूंगा। मुझे अफसोस है, मैं पक्का नहीं समझ पाया कि ये कितना बड़ा नुकसान होगा। हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। कल से बुखार, उल्टी और पेट में तेज दर्द। डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अब क्या जवाब देंगे तुम लोग? पुलिस ने रंग को पकड़ लिया और गिरफ्तार करके ले गई। सभी गांव वालों ने अपना डॉक्टर से इलाज कराया और सभी गांव वाले ठीक हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी का बुरा नहीं जाना चाहिए और हर